शनिवार की देर रात करीब 10 से 11 बजे के बीच शहडोल जिले के खैरहा थाना अंतर्गत आने वाली राजेंद्रा माइंस में तैनात एसआईएसएफ के जवानों ने पास के गांव में जाकर तांडव मचा दिया। बताया गया कि गांव में जाकर पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई और उसके बाद बीच बचाव करने आई महिलाओं को भी बंदूक के बट से एसआईएसएफ के जवानों ने इतना पीटा कि उनके शरीर पर गंभीर घाव आ गए। गांव के ही एक युवक को उन्होंने इतना मारा कि उसका पैर टूट गया। सभी का देर रात सिंहपुर अस्पताल में मेडिकल कराया गया और एक्सरे के लिए भेज दिया गया, लेकिन इस मामले में अभी तक शहडोल जिले की खैरहा पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। ग्रामीणों ने खुलकर आरोप लगाया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, आरोपियों के ऊपर एफआईआर नहीं की गई पुलिस के द्वारा और कोल प्रबंधन ने उन्हें निलंबित नहीं किया, तो वे धरने से, चक्काजाम से या फिर कोल उत्पादन को ठप्प कर देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले ने रोचक मोड़ तब ले लिया जब कोल प्रबंधन और एसआईएसएफ के लोग जो शनिवार की देर रात यह कारनामा करने के बाद बैकफुट पर थे, वे अगले दिन ही सुबह होते होते फ्रंट फुट पर नजर आने लगे और उन्होंने खुद ग्रामीणों के खिलाफ एक शिकायत दे दी। हालांकि शिकायत में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ये शिकायत किसके नाम पर है और क्यों दी गई है, कैसे दी गई है। उन्होंने सिर्फ पुलिस को दी गई शिकायत में उल्लेख किया कि देर रात अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई और बोलेरो का कांच तोड़ दिया गया। हालांकि इस तरह की शिकायतें लगातार आती रहती हैं जिसमें कोई भी पीड़ित न तो सामने आता है और न ही आरोपियों को स्पष्ट किया जाता है। महज कागजी कोरम पूरा करने के लिए एससीसीएल का सुरक्षा विभाग और यहाँ खान प्रबंधक वगैरह जो हैं वो इस तरह का कोरम पूरा करते रहते हैं। वहीं यह भी बताया गया कि देर रात लगभग 11 बजे के आसपास जब यह घटना कारित हुई है और उसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एकत्रित हो गए, पुलिस को बुलाया गया और शनिवार की देर रात जब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम ग्रामीणों के साथ राजेंद्रा माइंस का दौरा भी किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और जो निरीक्षक हैं एसआईएसएफ के कैंप के प्रभारी हैं नेताम जी, वे भी थाने पहुंचे थे। थाने में उन्होंने जो मीडिया के समक्ष बयान दिया उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि गलती उनसे हो गई है। जिस स्थान पर ये लोग गए थे और मारपीट किए उनका कार्य क्षेत्र भी नहीं है। बंदूक के बट से पीटना, वो भी महिलाओं को, ये जवानों को कहां तक शोभा देता है और इस बात की पुष्टि उनके मुखिया ने कर दी। ग्रामीणों के घाव बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर भी नहीं दर्ज की। देर रात लगभग 3 बजे का समय था। आपको वो पत्र हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नीचे देखेंगे 3 बजे का समय दिया हुआ है और एसआईएसएफ के कैंप अधिकारी श्री नेताम के द्वारा लिखा गया यह पत्र है। हम पढ़कर आपको पत्र सुनाते हैं। इसमें लिखा है कि ग्राम चिरटी के ग्रामीण जन के साथ एसआईएसएफ के द्वारा की गई मारपीट के संबंध में करीब 10 बजे खैरहा माइंस के कोयला क्षेत्र में संदेह पर हमारे जवानों के द्वारा ग्राम छिरटी जाकर साहू समाज के लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिससे कई ग्रामीण घायल हो गए। मौके पर हमारे द्वारा जब थाना स्टाफ तथा ग्रामीण जन के साथ तस्दीक किया गया, जिससे पाया गया कि हमारे एसआईएसएफ के जवानों के द्वारा गलती की गई है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं, दोबारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि गलती की गई है, गलती की पुनरावृत्ति नहीं की गई है। तो सवाल ये उठता है कि जो 2 बोलेरो में बैठकर 12 से अधिक जवान वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मारपीट कर दी और इतनी गंभीर चोटें दी, महिलाओं को मारा और बाद में क्या माफ़ी लिख जाने से यह मामला शांत हो जाता है। उन लोगों के नाम बताते हैं जो गाड़ी में गए थे, बोलेरो में गए थे। राकेश कुमार, संतोष विश्वकर्मा, रूपेश नागले, संदीप यादव, मनीष प्रजापति। ये शुरू के जो 4 लोग हैं वे खैरहा माइंस में थे। बाद में राजेंद्रा के 4 लोग, जिनमें मनीष प्रजापति, ब्रजेंद्र यादव, मनोज कटियाल और सचिन पाठक शामिल हैं। दामनी में पदस्थ 4 शिवराज सिंह, कृष्ण कुमार यादव, नीरज कुशवाहा और बहादुर पलवसिया के नाम है। ये 12 लोग 2 बोलेरो में सवार होके गए थे, जिसकी पुष्टि खुद कालरी के अधिकारियों ने की है। एक दूसरा पद जो सामने आया है वो भी बड़ा मजेदार है, आप उसको भी देखिए। ये मुख्य खान प्रबंधक
राजेंद्रा भूमिगत खदान के द्वारा दिया गया है और थाना प्रभारी खैरहा को दिया गया है, जिसमें लिखा है कि राजेंद्रा भूमिगत खदान में अज्ञात चोरों के द्वारा पथराव किया गया। आगे इन्होंने लिखा है कि वाहन को तोड़ा है, पथराव किया है, कांच टूट गए हैं, लेकिन यह घटना का समय रात का बताया गया है, वही 10:30 बजे का, शनिवार की रात का, और इसकी शिकायत अगले दिन दोपहर 2:30 बजे की गई है। अपने कुकर्म छुपाने के लिए, अपने पाप छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए आखिर कब तक कालरी के अधिकारी इन पत्रों का खेल खेलते रहेंगे? मुख्य खान प्रबंधक राजेंद्रा भूमिगत खदान को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब रात में ही सब स्पष्ट कर दिया गया है, माफ़ी मांगी है। ये वीडियो हम आपको इसके बाद दिखाते हैं कि कैसे उसने माफ़ी मांगी थी, क्या पत्र माफ़ीनामे में लिखा था, और उसके बाद यह पत्र लिखा गया है कि घटना कारित की गई है, पथराव किया गया है। और अचरज की बात तो यह है कि खान प्रबंधक ने अपना पद लिखा है, मुख्य खान प्रबंधक। कौन खान प्रबंधक, क्या नाम है उनका? रामू नाम है, श्यामू नाम है, अहिरवार नाम है, क्या नाम है उनका? ये नाम स्पष्ट नहीं किया गया। ये और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि घटना किसने कारित की है, कौन गया था बोलेरो में, बात के मामले को क्यों नहीं उल्लेख किया गया। 2 बोलेरो में बैठकर जो 12 लोग गए थे, उनका उल्लेख पत्र में क्यों नहीं किया गया, माफीनामे को क्यों छुपाया गया? क्या कागजी कोरम पूरा करने के लिए ये सब खेल खेला गया है? बहरहाल ये सब जांच का विषय है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी दिलीप सिंह कहते हैं कि दोनों तरफ से शिकायत हुई है, मामले की जांच हो रही है और मेडिकल कराया गया है, गंभीर घाव है, इस बात की पुष्टि होती है और निसंदेह आने वाले दिनों में FIR दर्ज की जा सकती है। बहरहाल इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। आपको शनिवार रविवार के दिन भी हमने ये खबर दिखाई थी और लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। और वो जवान लगे थे उसमें सुरक्षा ड्यूटी में, और उसमें उस बगल में चोर आए थे, ऐसा हलचल मची कि चोर आए थे, तो जवान वहाँ से 4 क्या मारे किए। तो एक जो इधर साहू का घर है, वो लड़का कहीं अपना नित्य क्रिया कर रहा था, तो वो भूलवश देख करके उधर से घूम करके आए और उसके परिवार को के साथ मारपीट कर दिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत किए हैं। हमने उसको मुआयना किया पूरा और ये पाया कि नहीं, इनके द्वारा भूल की गई है, गलती की गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और भविष्य में ऐसी दोबारा कभी गलती ना होगी। उनको सख्त चेतावनी दी जाएगी और विभागीय तौर पर उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या ऐसा ही सबको अधिकार है कि मतलब माइन बाउंड्री के बाहर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। पर वो त्रुटि बस मैंने उनको ये लगा कि नहीं, कुछ चोर इधर भाग रहे हैं, तो उस शंका में वो आ गए थे इधर तक। अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा, उनको हम सख्त समझाई देंगे और चेतावनी देंगे, भविष्य में दोबारा नहीं गलती करेंगे। क्या नाम? वीरेंद्र कुमार मिश्रा।